नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं शुगर सेक्टर के कुछ स्टॉक का मैं टेक्निकल रिव्यू करूंगा और साथ में उनके प्रमोटर के उन कंपनियों के प्रमोटर की होल्डिंग भी साथ में चेक करते चलेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि उस कंपनी के प्रमोटर कितने हिस्सेदारी रखते हैं और उनमें अभी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि उन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, इंटरनल प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो होल्डर होते हैं, प्रमोटर होल्डर रहते हैं, वो अपने हिस्सेदारी को बेचना शुरू करते हैं। या फिर कुछ कंपनी अच्छा करने वाली होती है तो वो सबसे पहले मार्केट से अपने हिस्सेदारी को बढ़ाना शुरू करते हैं। या फिर होल्डर के जो परसेंटेज होते हैं उससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कंपनी कुछ वजह से प्लेज रखी है अपने होल्डिंग को या फिर नहीं रखी है। तो ये सब सारा कुछ चेक करते हुए चलेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी की हमें पोजीशन को कंटिन्यू रखनी है या फिर हमें निकल जाना है उस कंपनी के स्टॉक में। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले से मीन्स अप्रैल के मंथ से शुगर इंडस्ट्री में उनके सारे स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। वो अच्छे खासे सभी स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है। वो क्यों दिया है आई होप आपको पता ही होगा, क्योंकि कुछ मंथ पहले गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें ये स्टेटमेंट था कि हम आगे कुछ सालों में एथनॉल को यूज करने वाले हैं पेट्रोल का 20% हिस्सा हम एथनॉल को भी यूज करेंगे। तो जिस वजह से शुगर सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव आया। और आज जैसा कि आपको पता ही होगा कि एथनॉल शुगर से ही बनाया जाता है, इसलिए शुगर इंडस्ट्री में या शुगर सेक्टर के सारे जो भी स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा खासा मूव देखने को हमें मिला। बट कुछ दिनों से 15-20 दिनों से सभी शुगर सेक्टर के सभी शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर एक लोअर सर्किट या अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। मीन्स कुछ में गिरावट आ रही है, कुछ में ज़्यादा गिरावट है, कुछ में कम गिरावट, बट एक स्लो आ गया। एक मूवमेंट जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया है, एक डाउन हो गया है या फिर डाउन की तरफ आ रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है राणा शुगर हमारे सामने, ये इसका ग्राफ है। तो देखिए अभी जो राणा शुगर आपका जो क्लोज दिया है आज, वो 28 रुपये 70 पैसे पे है। यहाँ पे इसने क्लोज दिया है और इसने हाई बनाया है यहाँ पर, ये है हाई इसका। यहाँ से ये रिट्रेस होते हुए अभी यहाँ पे होल्ड किया है। हालांकि इसका जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 16 रुपये पे। तो ये है इसका 16 रुपये। मेरे हिसाब से ये है, मुझे जो दिख रहा है 16 रुपये का सपोर्ट है राणा शुगर में। तो आप अगर कहीं पे यहाँ पे कहीं बाय किए हो या यहाँ कहीं बाय किए हो या फिर यहाँ कहीं बाय किए हो, तो वैसे तो देखा जाए तो अगर आप होल्ड कर से हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आप होल्ड करिए। बट ध्यान रखिएगा कंपनी का, राणा शुगर एक कंपनी का फंडामेंटल एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम होल्ड कर रहे हो तो कंपनी का फंडामेंटल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप अगर राणा शुगर में होल्ड करते हैं तो फंडामेंटली एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो अगर आपको यहाँ कहीं पर भी अभी तो यहाँ अगर आपको अभी कहीं छोटा लॉस हो रहा है तो आप निकल जाइए या फिर आप मिड टर्म के लिए, एक मीन्स कि कुछ महीनों के लिए, 5-6 महीने के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो, आपका व्यू है कि 5-6 महीने के लिए मुझे होल्ड करना है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपको ये ज़रूर प्रॉफिट दे के जाएगा सभी स्टॉक। राणा शुगर का इनफैक्ट मैं कहूँगा कि शुगर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है लगभग सारे ना सारे कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के ही जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएंगे। बट फिर भी आप अपना पोजीशन देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा है, मान लो आपने यहाँ बाय किया, फिर भी आपको यहाँ पे है अभी अगर अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो अभी एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। स्टॉक को आने दे 16 रुपये पे, यहाँ पे एवरेज करके आप निकल जाइएगा। तो ये है इसका सपोर्ट 16 रुपये का। अब आइए चेक करते हैं हम राणा शुगर के इसका प्रमोटर के होल्डिंग का चेक करते हैं कि ये कितना इनमें है। तो ये मैं टिकर टैप में जाके मैं चेक करता हूँ। तो कंपनी ने अभी तक अपना जो मैक्स है जो प्रॉफिट दिया है 243% का अब तक प्रॉफिट रिटर्न किया है अपने होल्डर को। और इसका एक फाइनेंशियली और बाकी पिछले 2 सालों से अगर इसका फाइनेंशियल देखें तो प्रॉफिट रहा है। बट इस साल 2021 का इस बार कुछ कम रहा था। 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया था, इस बार कुछ प्रॉफिट कम हुई है पिछले साल से। सो अब देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी 22% है। तो एक मैं बात आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में आपका जब प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो कम से कम 45% होनी चाहिए।
परसेंटेज होनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, तो ही उस कंपनी को ओके माना जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। बट सभी स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट स्टॉक में ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा जाता है। तो अभी इस किराना शुगर में देखें तो 22% का पोजीशन है, मीन्स होल्डिंग है प्रमोटर की, जो कि कम है। और एक बार प्रीवियस चेक कर लेते हैं तो मार्च में भी कांस्टेंट रहा, दिसंबर भी, सितंबर भी। तो ये कंटिन्यूस 22% की परसेंटेज पे ही ये प्रमोटर की होल्डिंग रही है। तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो एक बार पूरी तरह से इसका टेक्निकल रिव्यू कर लीजिएगा, सॉरी फंडामेंटल रिव्यू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन इसमें रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक हमारा है द्वारिकेश। सो फ्रेंड्स, ये द्वारिकेश का ये ग्राफ है। तो अब इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अब इसका जो सपोर्ट है, ये जो इसका रेंज है ना, ये 40 से 50 का रेंज है, ये रेंज है द्वारिकेश में, इस रेंज पे। तो देखिए अब इसमें ना कुछ ना, इसका जो टेक्निकल है ना ग्राफ, देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। देखिए ये अभी ना लाइफ टाइम हाई जो है ना, ये 80 को पार किया था। इस बार जो रैली आई थी, देखो आप, ये 80 था इससे पहले का, और यहाँ से वो रिट्रेस हुआ है, यहाँ से रिट्रेस हुआ है। और अभी जो स्टॉक है 71 रुपये पे है, 71.90 पैसे पे स्टॉक अभी आज क्लोजिंग दिया है, तो अपने हाई के पास ही है। तो द्वारिकेश में फ्रेंड्स, अगर आप बने रहना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म की फिर वही बात है, फंडामेंटल चेक करना होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते, बट शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में, तो अगर आप बने रहना चाहते हो तो बने रहिए। अगर ये यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से, या कहीं भी, या फिर यहाँ कहीं से अपने सपोर्ट के पास से, अपना ये जो रेंज है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेते वो अप ट्रेंड जाता है, तो यकीन मानो आप, अगर ये लाइफ टाइम हाई 80 के आसपास का लेवल ये टूटता है ना इस बार, तो यकीन मानो ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, अच्छा खासा ये रैली आएगी इसके में, द्वारिकेश में। तो अगर आप इसमें पोजीशन पे होल्ड किए हो, अगर आप इसमें लिए हो तो इसमें बने रहें। और अगर आप निकलना चाहते हो तो अभी कोई एवरेज ना करें, अभी ये वीक है, अभी ये गिरेगा, और आपका ये जो रेंज है ना आपका 40 से 50 का रेंज, यहाँ कहीं पे आप एवरेज करके निकल जाइएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका द्वारिकेश का कि कंपनी होल्डर की पोजीशन क्या है। द्वारिकेश ने अभी तक अपने होल्डर को 440% का प्रॉफिट दिया है, और इसका देखा जाए फाइनेंशियल ट्रेंड तो ये अच्छा है, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है इस कंपनी का। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। फोरकास्ट एंड रेटिंग भी आपका दिखा रहा है, 100% पोजीशन आपको लेने के लिए बोल रहा है, पोजीशन बनाने के लिए कह रहा है। और बाकी इसका हम ये चेक कर लें, आपका होल्डिंग चेक करते हैं, तो अभी फ़िलहाल 42% है, ये अच्छी है, ये परसेंटेज ओके है, और कंटिन्यूस ये 42% रहा इसका। एफआई की भी इसमें पोजीशन अच्छी है, और म्यूचुअल फंड वाले ने पोजीशन बना रखा है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो देखने से द्वारिकेश मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयर दिख रहा है, ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं द्वारिकेश में, तो आप बनाए रहें, ये काफ़ी मुझे अभी ओके और अच्छा सा दिख रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर निकलना चाहते हैं तो आपको 40 से 50 के रेंज में आप यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर आपको प्रॉफिट मिलता है लाइफ टाइम हाई टूटते हुए के बाद, देन आप वो रैली भी अपना लेते हुए प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगला स्टॉक हमारा है बजाज हिंदुस्तान। सो ये बजाज हिंदुस्तान का ग्राफ है। अब इसने जो क्लोज दिया है आज 15 रुपये 25 पैसे पे, और इसने जो अभी जो रैली आई थी उसमें ये 24 रुपये यहाँ से इसने रिट्रेस किया है। तो इसका जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे है 10 रुपये के पास में, ये सपोर्ट है। तो अगर कोई किसी को एवरेज करके निकलना हो तो 10 रुपये तक होल्ड करें, यहाँ से एवरेज करके निकल जाए, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो अगेन वही बात, फंडामेंटल इसका चेक करेंगे, देन आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आपको प्रॉफिट मिले तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं, इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, मीन्स पोजीशन देख लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है बजाज हिंदुस्तान की।
सो फ्रेंड्स, बजाज हिंदुस्तान अपने प्रमोटर को कुछ खास अब तक तो प्रॉफिट दिया नहीं है। 94% का आप प्रॉफिट दिया, अब तक रिटर्न इसने किया है। और अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो अच्छा नहीं रहा है, काफ़ी ख़राब रहा काफ़ी सालों से। 2018 से 2021 तक कंटिन्यूस 4 साल से ये काफ़ी ख़राब है। बाकी इसकी चेक करते हैं, हम होल्डिंग की बात करते हैं। तो होल्डिंग की बात करें तो देखिए, होल्डिंग की पूरी जो परसेंटेज है, ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है, ये पूरी तरह से प्लेज किया हुआ है। ये बिल्कुल भी फंडामेंटल, ये बिल्कुल भी, ये अगर किसी कंपनी में, फ्रेंड्स आप याद रखना, किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 45% से कम है या फिर पूरी की पूरी जीरो हो रखी है या फिर प्लेज हो रखी है, तो वो समझ जाओ आपकी वो सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही नहीं है स्टॉक। क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रमोटर ही अपना अपना होल्डिंग कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं। कुछ अच्छा होना होता है तो ज़्यादा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कम कर लेते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ लोन लेना होता है तो उन्हें अपना होल्डिंग को ही प्लेज करते हैं प्रमोटर। तो इसलिए ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके, जब भी हो, आपको जब भी मौका मिले, अपना प्रॉफिट लेके, छोटा प्रॉफिट ही सही या फिर छोटा नुकसान हो, आप बजाज हिंदुस्तान से निकल जाइए। या फिर अभी आपको अच्छा लॉस हो रहा है तो आप होल्ड करिए 10 रुपये के पास में, यहाँ पर एवरेज करके निकल जाएगा। अभी कुछ एवरेज मत करिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये स्टॉक वीक है तो अभी ये 10 रुपये तक आने का पूरा चांस है इसका। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ, वो है शक्ति शुगर। तो अब ये रहा शक्ति शुगर का स्टॉक हमारा, ये इसका टेक्निकल ग्राफ है। तो अगर टेक्निकल ग्राफ देखें तो ये जो इसका जो अपना हाई है, ये कुछ यहाँ पर है 22 रुपये 23 रुपये के आसपास, और इसने क्लोज जो दिया है 15 रुपये 55 पैसे पे आज क्लोज दिया है। और जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो है इसका भी 10 रुपये है, 10 रुपये है। तो फ्रेंड्स, अगेन वही बात, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको निकलना है तो अभी एवरेज बिल्कुल ना करिए, 10 रुपये के पास आने दीजिए, यहाँ से एवरेज करके निकल जाइएगा। अगर रिट्रेट करना होगा तो ये 10 रुपये से रिट्रेट करके ऊपर की ओर जाएगा। तो सपोर्ट इसका 10 रुपये है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर निकलना होगा तो आप यहाँ से निकल जाइएगा 10 रुपये एवरेज करके। चलिए अब इसका फंडामेंटल कुछ प्रमोटर की होल्डिंग चेक करते हैं। और ये सब तो शक्ति शुगर का अगर हम चेक करें तो इसने जो अपने मैक्स जो इसने रिटर्न किया है, बिल्कुल भी बहुत ख़राब है, माइनस में रिटर्न है। रिटर्न इसने अपने होल्डर को कुछ खास नहीं दिया है। और अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो काफ़ी ही ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब आइए चेक करते हैं इसकी होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग की। तो हाँ, यहाँ प्रमोटर होल्डिंग अगर देख रहे हैं तो 51% का प्रमोटर होल्डिंग है जो अनप्लेज है, और आपका 8% समथिंग का प्लेज रखा हुआ है। एफआई की पोजीशन 0 है, म्यूचुअल फंड का 0 है, डोमेस्टिक का यहाँ पे 12.56 लोग परसेंटेज है इस पर, और रिटेल का यहाँ परसेंटेज है। तो ये भी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, जो हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग तो ठीक है, बट अगर इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंटिन्यूस 4 साल से नुकसान में है कंपनी। सो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए रखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। जितनी जल्दी हो सके आप इसमें से अपना एवरेज करके या फिर प्रॉफिट जैसे ही आपको ठीक ठाक मिले आप इसमें निकल जाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बिल्कुल भी पोजीशन मत रखिएगा। सो इन चारों स्टॉक में से शक्ति शुगर, बजाज हिंदुस्तान, द्वारिकेश और राणा शुगर, इन चारों में से अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली जो अभी जो छोटी सी नॉलेज है, फंडामेंटली छोटा सा जो भी मैंने नॉर्मली जो चेक किया उसमें से द्वारिकेश मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और ये प्रॉफिट भी अच्छा खासा देने के लिए है क्योंकि यहाँ पे अपने लाइफ टाइम के पास ही है, लाइफ टाइम के पास है, और इसमें एफआई और डीआई म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई द्वारिकेश शुगर में लॉन्ग टर्म की सोच रहा है तो इसमें बना रह सकते हो। बाकी वो अपने लेवल पे फंडामेंटली और अच्छे से चेक करके अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, देन इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन वो बनाए। अगर शॉर्ट टर्म में निकलना चाहते तो वो निकल सकता है। वैसे कंपनी अच्छी मुझे लग रही है, ये मेरा ओपिनियन है कि कंपनी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप पे कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।